नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है परिवेश पांडे। दीपिका, आज बात करते हैं जिस तरह से सोनाली फोगाट की हत्या हुई है क्या या नहीं हुई है, तो मुकदमा क्यों दर्ज हो गया है? क्या प्रेशर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है? क्या सिर्फ एक भाई की कंप्लेंट यानी रिंकू ढाका की कंप्लेंट की बेसिस पर ये सारा बवाल मच गया है? रिंकू ढाका ने जो अपनी कंप्लेंट दी है उसमें तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि सोनाली ने अपनी जीजा को फ़ोन किया और कहा कि सांगवान, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जो उनके पीए हैं, उन्होंने उसको कुछ खाने में ऐसा दिया खीर में जिससे उनके शरीर में हरकत हो रही है और वो परेशान हो रही हैं। ये भी कहा कि एक बार चोरी हुई घर में तो सांगवान का एक दोस्त था, वो उसमें शामिल था। ये तमाम बातें खुलासे किए। कहा कि वो बिल्कुल पीए की तरह पीए नहीं था, पीए से भी ज़्यादा था। सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सारे घर के, या कहा जाए कि बिल्कुल पर्सनल लाइफ से लेकर उसके जो ये कहा जाए कि कितना उसके फाइनेंस उसके पास है, उसके बैंक अकाउंट कितने हैं, उसके ये कहा जाए कितनी उसके पास ज्वेलरी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ वो नए प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, किन प्रोजेक्ट से उसके कितना फ़ायदा होने वाला है, तमाम जानकारी रखता था सांगवान। दरअसल इस सांगवान को लेकर अब तमाम विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने हालांकि हिरासत में, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। डीजीपी का कहना है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, इससे जो बवाल हुआ है दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ, जिसमें ये कहा गया कि बड़ी जो है वो इंजरी है। तो पता लगा कि जो और सोर्सेज से बात हो रही है कि दरअसल ऐसी इंजरीज तो जब बॉडी को आप लिफ्ट करते हैं लग सकती हैं, ब्रशेज आ सकते हैं। हालांकि ये भी अभी जांच की बात है। सुधीर सांगवान इनका नाम है और अब तमाम आरोप है। सबसे पहले बात करते हैं परिवेश से। परिवेश 2019 में इलेक्शन लड़ती हैं, तब ये सुधीर सांगवान और जो दूसरा बंदा है सुखविंदर, ये दोनों इनके संपर्क में आते हैं। देखिए, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ था, मतलब 2019 से साथ में थे। तब से ऐसा कहा जा रहा है, मतलब इनके परिवार के तरफ से आरोप लग रहा है। और मैंने बहुत सारे इनके वीडियोस देखे, जो इनकी एक ननद है, बहुत सारे छोटे जितने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, सब मीडिया वहाँ पहुँची है। तो मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, सब एनालाइज कर रहा था कि कौन क्या क्या कह रहा है। तो ननद कह रही थी कि वो बात नहीं करने देता था, जिनके पीए थे बात नहीं करने देते थे, कि अरे अभी तो टाइम नहीं है मैडम। पहले वो 6 घंटा अपनी फैमिली को दे पाती थी, फिर वो 1 घंटे भी नहीं दे पाती थी, ऐसा उनके फैमिली का आरोप था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जब 2019 में आया वो टाइम पे इलेक्शन, जब आप नेता बन जाते हो तो आप लोगों के प्रतिनिधि होते हो, तो आपको लोगों की समस्या और खुद की चीज़ों पे इतने रहते हो कि आप फैमिली को सच में उतना टाइम नहीं दे पाते। तो वो टाइम पे हो सके तो जो जो एक पीए करता है, सबको लेके चलना, मतलब हाँ अभी बिजी है मैडम, अभी वो पीए देखता है कि इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब मेरा मालिक बढ़ेगा तभी मैं बढ़ूंगा। तो उस टाइम उसने ऐसा किया हो, लेकिन उनका वापस से ऐसा था कि घर की चाबियाँ, जो उनके बाकी के फ्लैट्स थे, जो बाकी प्रॉपर्टी के थे, कागज पत्र के पूरे, जो वो सब इनके पास थे। अब एक भरोसे मैं ये तो मैं ऐसा कह नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर आप अपनी सब चीजें किसको देते हैं? आप भरोसेमंद इंसान को देते हो। मेरे पे मेरी अगर बात करोगे, मैं अगर ये सारे पेपर्स होंगे तो अपनी वाइफ के पास मेरे होंगे या मेरे फादर के पास में होंगे। फिर अगर डिपेंड, आप भरोसा करते हो, जिन पर अगर मैं भरोसा करता हूँ। लेकिन आप कहो कि मैं किसी दोस्त को दे दूंगा अपनी फैमिली को इग्नोर करके, नहीं। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है भरोसे का, कि अगर मुझे फैमिली पर भरोसा नहीं है तो मैं बाहर वाले पर भरोसा करूंगा। अब सवाल उठता है कि ये पेपर्स किसी को दिए नहीं जाते। फॉर एग्जांपल, आप बैंक अकाउंट में अपने रख सकते हैं, है ना, आप अपने लॉकर में बैंक में रख सकते हैं सारे पेपर्स। इसके लिए किसी को देने प्रॉपर्टी की जरूरत तो नहीं है। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप, मैं विश्वास करता हूँ। वो पूरे उनकी जो प्रॉपर्टी थे, जो भी देख रेख थी, घर की चाबी थी, सब बोला जा रहा था कि इनके पीए, जो कि ये सुधीर है, उनके पास थी और वो देखा करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि उस समय घर वालों से इतनी बातचीत नहीं, घर वालों ने खुद ने बताया कि उनसे बातचीत नहीं थी, क्योंकि सुधीर सांगवान उनसे बात नहीं करने देते थे कि मैडम बिजी हैं, अभी फ़ोन करवाता हूँ, शाम को बात करवाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उसमें अब उनके भाई ने जो आरोप लगाया है उनके जीजा को लेकर, हाँ, कि उनके जीजा से उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की, जिसमें कि उन्होंने अपने जीजा के साथ बताया कि उन्हें कुछ नशे वाली चीज़ें खिला के, नशे की पदार्थ खिला के उनके साथ कुछ दुष्कर्म किया और उनकी कुछ वीडियोस बना ली हैं। तो क्या वाकई ये परिस्थिति पैदा हो जाए कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है? मैं आपसे दीपिका एज ए वीमेन जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई महिला, मुझे लगता है कि किसी को या तो आपने इंटॉक्सिकेट कर दिया है, उसको बेहोश कर दिया है, आप उसके साथ गलत काम कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में महिला क्या शर्म के मारे बताती नहीं है या विद्रोह करती है कि मेरे साथ गलत हो गया? सर, बीइंग अ वुमेन, अगर मेरे साथ ऐसा होता है, किसी भी महिला के साथ ऐसा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे अगर मान लो उसे तब होश में नहीं है जब उसका वीडियो बनाया कुछ, उसके बाद तो आवाज़ उठाई जा सकती है ना। उसके बाद तो वो अपने परिवार वालों को बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या तो आपकी उसमें मर्जी है या उसमें आपका कोई फ़ायदा है तब ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता है, आप इतने फुल प्रूफ तरीके से कैसे कह रहे हो इसमें फ़ायदा है? क्या पता वो कई बार ऐसा भी होता है, जो हमने केसेस कवर किए हैं, जिसमें महिला बहुत ज़्यादा अपने आप को आत्मगिलानी में आ जाती है, शर्मिंदा फील करती है कि कोई मेरी बात को सच नहीं मानेगा अगर मैं बोलूँगी भी।
उसमें ये होता है जैसे इनका सोनाली का प्रोफाइल अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को उनको छुपाने में कुछ होता, मतलब वो आराम से किसी को भी बता आपको ये सकती कैसा थी। लगता है? क्यों लगता सर है? उनका इतना बिग फेस है, वो इतने इंडिपेंडेंट है, उनको किससे डर है, कितनी जान पहचान है उनकी। मुझे नहीं लगता कि वो अगर नहीं बताती क्योंकि जो लेडी एक वीडियो में हमने वायरल देखा था जिसमें एक हाँ ऑफिसर वायरल को पीट वीडियो, रही थी। हाँ हाँ ऑफिसर को, तो फिर वो जायज़ दबंग है। तो है ही वो। बिल्कुल और है, अक्सर वो लिखती बिल्कुल दबंग लेडी, दबंग बिल्कुल। और लेडी। सर उनके पॉलिटिकल कितने कांटेक्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से वो मैं इनकी एक बात काटना चाहूँगा। देखिए क्या उनका नेम फेम था, वो पॉलिटिकल लीडर बन गई थी, तो कहीं ना कहीं जो बात कही गई है ब्लैकमेलिंग की, तो हो सकता है बहुत बार आदमी डर जाता है कि यार सच में अगर मैंने बता दिया मेरी चीज़ें बात, लोग देखो जज करना शुरू कर देंगे। वो कितनी भी प्योर लेडी होंगी तो लोग उनको जज करेंगे, अरे देखो इसका तो वीडियो आपका क्या वायरल हो कहना गया। है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सच भी हो सकता है कि सच में ब्लैकमेल के दबाव में कि उनका पॉलिटिकल करियर ना खराब हो जाए, आगे उनको कोई पार्टी टिकट ना दे, तो कहीं ना कहीं डर के मारे ऐसा हो सकता है। और बहुत लोग डरते, ये नहीं, लेकिन ये देखिए बात अब क्यों सामने आ रही, पहले क्यों नहीं आई सामने? अब हाँ, जब जीजा वाली बात है तो जीजा ने भी सोचा होगा, जब उन्होंने अपने जीजा को बताई होगी तो बोला होगा कि अब वो जीजा भी सोच रहे होंगे कि कैसे ये बाहर निकले। अगर उस आदमी को फंसा भी रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं फंसूंगा तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, जैसे कि वो बोल रहे हैं अपनी तहरीर में, उन्होंने कहा है कि वो उन्हें धमकी दिया करता था कि वो उनकी वीडियो वायरल कर देगा। कौन सी वीडियो, क्या वीडियो है उनमें? जो वही बताया जीजा को उन्होंने कि आपत्तिजनक हालत में उनकी वीडियो बना लिया गया, उनके साथ दुष्कर्म, उनके पीए ने, उनके और पीए ने, उसमें शामिल कौन था? पीए शामिल? हाँ पीए शामिल था। जब पीए शामिल है, पीए की बात आ रही है, तो वो उन्हें जो ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, तो हो सकता है चांस है, क्योंकि देखिए कोई भी एक बड़ा फेम है, एक बड़ा आदमी है, बड़ा नाम है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा डरता है। आपके साथ ही सोच लीजिए, आप अचानक में आपके साथ आप कितने लोगों को बताते फिरेंगे कि ये मेरे इसमें आरोप है, रिंकू ने सुधीर पर सोनाली के रेप का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेप का वीडियो बनाकर सुधीर लंबे समय से सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। बिल्कुल। इसका मतलब आपको ये जानकारी है कि उसके साथ ये गलत हुआ है, आपको पता है, आप परेशान हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी बहन है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं? पहला केस, आप जाते हैं पुलिस में और पुलिस को सारी सच्चाई बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हैं, ईमानदार होते कि जी ऐसे ऐसे हुआ है, वो बताना नहीं चाह रही क्योंकि उसकी इमेज, ऐसे में पुलिस क्या करती है, अगर आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है तो वो सीक्रेसी मेंटेन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करती है। बिल्कुल। इसमें क्या दिक्कत थी? लेकिन अगर सोनाली चाहती, तो अगर सोनाली ने पहले ही बोल दिया होगा नहीं सोनाली मुझे, क्यों नहीं चाहेगी? देखिए बड़े लोगों का जब भी नाम आता है बात फटाक से लीक हो जाती है, पुलिस स्टेशन से लेके हर जगह। मान लिया लीक हो गई, मान लिया लीक हो गई, सब पता लग गया, तो समझे नहीं? अगर सोनाली पाक साफ है तो वो कहेगी ठीक है आप लीक हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक पकड़ा गया ना, आदमी तो पकड़ा गया ना, जो मुझे आगे और परेशान कर सकता था, जो फाइनली तो जान अब ली है, तो आरोप तो इसी पर लग रहा है ना। अब मैं आपको वापस से देखिए आर्यन केस में देख लीजिए, वो बरी होके निकल गए, लेकिन लोग उन्हें कैसे जानेंगे, लोगों के माइंड में बैठ जाती हैं चीजें। मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन उसकी आड़ में आप अपना जो है वो शोषण कराते रहोगे। हर किसी के पास उतना पेशेंस नहीं होता ना, हर किसी के पास उतना वो नहीं होता। उस समय उन्हें नहीं समझ रहा होगा कि सही क्या है गलत क्या है, उन्हें बस दिख रहा होगा कि मेरा नाम ना खराब हो जाए, मेरी पॉलिटिकल करियर ना कहीं 2019 में साहब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, हार गई। 2020 में बिग बॉस में गई, पॉलिटिकल करियर तो जैसा भी रहा इनका, कुछ भी नहीं रहा। बिल्कुल। उसके बाद इनका जो नेम और फेम था वो और बढ़ रहा था। उसके तो बाद ये तमाम इन्होंने शोज किए। आप कैसी बात कर रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रही है, या मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अब जो मेरा सिर्फ एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कि अभी ये बात क्यों उठ रही है? ये बात पहले क्यों नहीं उठी? इसके पीछे वजह साफ होनी चाहिए। पहले क्यों नहीं उठी? क्या वाकई उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या वाकई वो प्रताड़ित थी? क्या वाकई उनको इस बात का डर था कि अगर ये सारी चीजें लीक हो गई, ये सारी चीजें पता लग गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी? और वाकई पीए का इसमें इतना भयंकर रोल था कि वो ये कर रहा था। ये अच्छा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे, उनके जीजा को कि कब बताया गया, क्या किया गया, और वो जीजा को ही क्यों बताई, जीजा से उनके उतने अच्छे थे, बॉन्ड उनका अच्छा था, फैमिली से नहीं था, भाइयों से उन्होंने अपने शेयर क्यों नहीं किया, अपनी मम्मी से क्यों नहीं शेयर किया? तो ये तो पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन हम बस एक स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं शायद, जैसे इन्होंने कहा कि अभी व्यूअर्स पता है क्या बोलेंगे? सर आप यहाँ बैठ के स्पेकुलेशन मत लगाइए। हम दोस्तों यहाँ बैठ के स्पेकुलेशन नहीं लगाते, सवाल निकालते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारी इस बाबत कई अधिकारियों से भी बात हुई है, इसी बेसिस पर हम ये इन्वेस्टिगेशन आपके सामने लेकर आए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे बोलते हुए कुछ चीज़ें ऐसी भी हों जो हमें, जो तमाम जो आरोप लग रहे हैं उसके बेसिस पर हम एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन हम फुल प्रूफ तरीके से कोई भी कुछ चीज़ नहीं बोल सकते। वो काम पुलिस का है, वो पुलिस हैंडल करेगी, क्योंकि ना तो वो आपको बताएगी, एक लिमिट तक आपको बता रही है, एक लिमिट तक आपको जानकारी दे रही है। जैसे मैं एक और आपको जानकारी दे दूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक, बहुत सीनियर अधिकारी ने साफ कहा है
कि ये जो नेचर ऑफ इंजरीज हैं जो अभी तक दिखाई दे रही है, वो कहीं ऐसा ये प्रतीत नहीं हो रहा कि इनको पीटा गया है, इनको मारा गया है। ये सिर्फ नेचर ऑफ इंजरीज वो हैं, यानी कि ले जाते समय किसी को चोटें लग जाएं। आप सोचिए कोई लेके जा रहा है, वजन बहुत भारी है, 2-4 लोग लेके जा रहे हैं, कि साइड में बॉडी टकरा गई, गिर गए, होपलेस हुआ था उस समय आदमी को होता है फटाफट लेकर जाए। ये इतना आसान नहीं होता दोस्तों, कहने वाली बात होती है। कई बार बॉडी लिफ्ट करते हुए गिर जाती है बॉडी, कई बार खुद आदमी गिर जाता है, कई बार वो उठा नहीं पाता है, कई बार एक बंदा उठा रहा होता है, फिर 2 उठा रहे होते हैं तो गिर जाती है, फिर तीसरा आता है तब हैंडल होती है सिचुएशन, कंट्रोल होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है पुलिस अधिकारियों के मार्फत, आपको बता रहा हूँ, वो यही कह रहे हैं कि ये जो इंजरीज हैं ये ऐसी इंजरीज नहीं है जो इंडिकेट करे कि ये मारा गया है किसी को। और बिल्कुल बिल्कुल, और आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा ये तो प्राइमरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया, जिनमें डॉक्टर ने, हाँ उससे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है, जब फैमिली जो मतलब इतनी एग्रेसिव होकर अभी आ रही है वो इतनी, उसमें ये ना कि जैसे इसमें बताया था सोनाली ने कि 3 साल से उन्हें नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर दिया जा रहा था, और वो अपने जीजा को भी बता रही थी, तब उनकी फैमिली क्यों नहीं सामने आई? मुझे तो एक और क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल, अगर जब मुझे पता है कि मुझे खाने में कोई चीजें मिला के दी जा रही है, मैं वैसा फूड क्यों जबरदस्ती खाऊंगा? या तो मैं बाहर खा लूंगा, कुछ भी खा लूंगा, मैं बहाना दूंगा। और आप इतने अंडर प्रेशर में हैं कि आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसी परिस्थिति उसने बना रखी है कि आप उसको चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, आपको खुद ही पता है कि आप स्लो पॉइजन ले रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी भी तो मर ही रहे हो ना। आपको इमेज का क्या करना है? जब आप मर ही रहे हो अभी, आप जाकर भांडा फोड़ दो सारा कि भाई ये सच्चाई है, हटाओ इस आदमी को मेरी दुनिया से बाहर करो, फैमिली को जाकर प्रोटेस्ट करो उस समय वहां जाकर कि भैया ये आदमी मेरे घर में हटा दो। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये लेडी बहुत दबंग लेडी थी। ये लेडी बहुत दबंग लेडी, ये ऐसी लेडी नहीं थी कि जो एक हाँ कोई एक बारी में कोई किसी से दब जाए या बात मान ले। हमने इनका एग्रेसिव रूप बिग बॉस में भी देखा था, हालांकि वो अलग बात है। देखा सचिव को कैसे पीट दी थी उन्होंने, तो वो मतलब हर किसी के बस की बात नहीं, आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ता है। दबंग होने के बावजूद भी इसलिए स्ट्रांग लेडी थी क्योंकि ये इनको हालातों ने बहुत स्ट्रांग कर दिया था। इनके पति की डेथ हो जाना, उसके बाद ये इनको पद मिल जाना बीजेपी में, उसके बाद इलेक्शन लड़ना, इसके बाद ये बिग बॉस में आ जाना। आप सोचो उनका ग्राफ ऐसे बढ़ रहा था। इलेक्शन भी जिनके साथ लगे वो भी अच्छे पावरफुल और अच्छे नेता थे, मतलब बड़े नेता हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से भी आप सीट से इलेक्शन लड़ लेते। कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ लड़ी थी। उसके बाद भी इनके पीए ने कैसे इनको इतना कंट्रोल में ले लिया? फिर देखिए ऐसा मैं आपको बताता हूँ, इसमें शायद ये हो सकता है, जो मैं कई पॉलिटिकल लीडर्स को जानता हूँ, पीए की जहाँ तक बात होती है, कोई भी आदमी किसी को पीए उसको बनाता है जिसको वो बिल्कुल बहुत भरोसा वाला, उसको लगता है कि यार ये आदमी ना मेरा इतना ट्रस्टवर्दी है कि मेरी कोई सीक्रेट चीज़ बाहर नहीं जाएगी और सारी बाहर की चीज़ें अंदर आएंगी, वो उसी आदमी को पीए बनाता है। फिर आप उस आदमी के साथ ऑब्वियसली अच्छे रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन बनाकर चलते हैं, उसको सारे अपने राज पता होते हैं, बैंक अकाउंट्स पता होते हैं, सब कुछ पता होता है। क्योंकि मैं एक पीए को जानता हूँ, एक बहुत बड़े नेता के, जो मतलब जिनसे मुझे पता है सारी बातें। तो ऐसी सिचुएशन में पीए जो है वो ये भी हो सकता है कि फैमिली से बात नहीं कराने देते कि आप छोड़ो सर क्या बात, या उनका ही जैसे राजनेता होते हैं या इतने बड़े पर्सनैलिटी होते हैं, इनका समय नहीं होता इतना कि कितना क्या बात करेगा। वो आदमी पूरे दिन फंसा हुआ है, शूट पर फंसा है, 50 चीजें वो कर रहा है, फिर भी कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने एक वीडियो भी देखा जिसमें वो अपने पीए के साथ डांस करती दिख रही है किसी क्लब में, लेकिन मुझे उस वीडियो में ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब मैं बहुत ज्यादा, हाँ भैया पीए हैं आप जो है बहुत अच्छे, हाँ मतलब जैसे जानते, हाँ इनफॉर्मल की जानते पहचान के, मैं किसी के साथ भी उतना घुल मिल नहीं सका। मतलब और इसका एक रीजन और था, चाहे ये बात दर्शकों को कुछ हो सकता है, कई लोगों को बुरी लगे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। आप सोचिए, अब उनके पास कोई ऐसा मेल मेंबर नहीं था। आप सोचिए इस बात को। हाँ, अब हो सकता है कि वो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत रिलेशन था, एक अच्छा रिलेशन, मतलब ऐसा रिलेशन कि जो एक दोस्त जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप शेयर कर रहे हैं सारी चीजें उसके साथ बैठ के, आप उसको बता रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली बता रहे हैं, और वो कंफर्टेबली आपको सुन रहा है, तभी आप बता रहे हैं। अगर मान लीजिए वो कुछ और एटीट्यूड दिखाता है, उनके साथ उनके कई फोटोज है, तो कहने का मतलब एक अच्छा रिलेशन था। मैं तो दोस्त वाला रिलेशन कह रहा हूँ, वो रिलेशन था। तो हो सकता है कि वो बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ। अब इसमें परिवार को बुरा लगता हो, वो परिवार को ज्यादा तरजीह नहीं देती हूँ। अब मुझे सिर्फ ये है कि अगर इतना ज्यादा उनकी जीवन में चल रहा था उठा पटक, इतना ज्यादा गड़बड़ थी, तो ये सारी बातें पहले क्यों नहीं सामने आई? ये सारी बातें पहले क्यों नहीं उठाई गई? और अगर उठाई गई तो ये दबा क्यों दी गई? क्या मीडिया ने इसको नहीं उठाया? क्या इन बातों को जो है फिर वो इसलिए तरजीह नहीं दी गई? कोई बात नहीं, अभी तो करियर चल रहा है ना। या सोनाली ने डरा दिया, या ये कहा कि छोड़ो, मेरे पर्सनल मैटर में आप क्यों घुस रहे हो, आपका क्या मतलब है? तो कुछ भी हो सकता है। फैमिली को अगर बहुत सारी चीजें पता थी तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को देखिए, अगर मुझे आप कितना भी बोल लीजिए कि उनकी आपकी इज्जत की बात, मैं तो मान रहा हूँ इज्जत की बात है, आपको लगता होगा हमारे परिवार की इज्जत जो है वो खराब होगी, हम ये सारी चीजें बाहर लेकर जाएंगे। कौन लेकर जाता है ऐसी चीजें बाहर? कोई नहीं लेकर। आज तो आपको वही सब चीजें बोलनी पड़ रही है, आपको वही सब चीजें, क्योंकि अब
आप तो आप बन तो गए। एक्सट्रीम हो गए, अब इससे ज्यादा एक्सट्रीम क्या हो सकता है? बिल्कुल। कहने का मतलब है ठीक है, मैं ये भी मान लूं आज आप बोल रहे हैं क्योंकि एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई, लेकिन सवाल ये है कि अगर परिवार को इतनी ज्यादा ये था कि भैया ठीक है ये लड़की हमारे कंट्रोल में नहीं है, या ये था कि भाई ये जो है हम बात नहीं कर पा रहे हैं, हमसे बात नहीं करती है, या ये बात करने नहीं देता है, जो भी इसको मैं एक दूसरे सेंस में कहूं कि वो करने नहीं देता, वो प्रेशर डालता है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ शायद इसलिए नहीं बताई, माइट बी ए रीजन हो सकता है कि शायद परिवार की इज्जत जो है वो तार तार ना हो जाए। चलिए जैसे चल रहा है चलने दीजिए, अगर वो खुश है तो बहुत बढ़िया है भाई, एट द एंड उसकी खुशी भी तो है, उनके परिवार को सदस्य भी तो है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ये परिवार का सदस्य भी तो है ना, और और बंदा कहता है चलो वो खुश है ना यार, एट द एंड वो खुश है ना, खुश है ना, हमारे साथ खुश नहीं किसी और के साथ खुश है ना, कोई बात जिन पे भी ट्रस्ट कर रहा है, चलो ठीक है, अपनी जीवन जी रहा है ना। अपनी जीवन जी रहा है। लेकिन सर सोनाली को ये बात भी पता थी कि उनका पीए चोरी कर रहा है, इस बात का भी उन्होंने मेंशन किया था। उन्हें ये भी पता था कि उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, तो उनकी खुशी कहाँ थी? आरोप है उनके घर वालों चलिए पे मैं एक लगाया। बात और मानता हूँ, बिल्कुल। एक बात और कहता हूँ, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ये मेरी लाइफ में हुआ है कि जिन लोगों पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रखते हैं, वो लोग अगर कुछ गलत काम भी कर देना तो भी आप बर्दाश्त कर लेते हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एक गलती से उसको निकाल नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको पता है अगर वो नहीं होगा तो बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ सर, बहुत क्योंकि सारे काम नहीं हो बहुत पाएंगे। सारे काम नहीं हो पाएंगे, और एक पीए तो आपका मतलब आप ही होते हैं, मतलब हाँ। एक पीए मतलब देखिए बोला जाता है मंत्री का पीए मतलब मंत्री, हाँ। जितना मंत्री काम नहीं करता उससे ज्यादा उनका पीए काम करता है। तो कई बार कुछ गलतियां हो जाती है तो वो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, चलो ठीक है इसने ये गलती कर दी, इसके जैसे लिए कई ठीक बार है। ये भी होता है, फॉर एग्जांपल आपके घरों में नौकरानियां हैं, कुछ भी है, हाँ। कई बार आपको दिख रहा है कि वो चोरी कर रही है, कई बार आपको दिख रहा है वो सामान उठा रही है, आप कहते हैं तब कोई भी बात आप नहीं, ignore इग्नोर क्यों? क्योंकि छोड़ो कोई बात नहीं, मैं टोकूंगी कल को, उसको बुरा लगेगा, वो छोड़ के चली जाएगी, फिर मुझे नहीं ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, और और सोनाली को तो अपने पीए पर इतना भरोसा था कि वो उनका कोई भी पेपर अगर वो लाते थे वो बिना पढ़े उस पर साइन मुझे करते तो लगता है अब ना इनके पीओ को भी सामने आना चाहिए और अपनी बात भी रखनी चाहिए, और उन्हें भी बताना चाहिए कि उनके साथ कैसे थे। देखिए अभी तक इल्जाम एक तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या पता पीए के पास भी कुछ हो जो वो बताए, हाँ, सही बात। उन्हें भी सामने आना चाहिए और उन्हें भी अपनी बात कहनी तो चाहिए। पुलिस की custody में हाँ, तो आप तो अभी तो उनके साथ पूछताछ हो रही है, जो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। देखिए इस केस में मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें हाईलाइट हो रही है कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है पुलिस पे। परिवार की अगर बात करें तो इनके पति का देहांत हो गया, इनकी एक बेटी है, इनकी भाई है इनका, जो और इनके परिवार में और शायद बहन भी है। हाँ, बहन भी है इनकी, और इनके भाई जो है वो अभी आके आरोप लगा रहे। अब मुझे एक चीज़ थी, मतलब इसमें मतलब बड़ा वो लग रहा था कि अगर जीजा को बताई इन्होंने बात, जीजा अब बता रही है बात कि जीजा को पहले पता थी, जीजा ने पहले बात हाँ, मतलब जीजा ने पहले ही बता दी थी इनके भाई को कि जीजा ये बात अब बता रहे हैं इनके भाई को। ये बड़ी मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये चीज़ है। तमाम बातें अब आ रही है आरोप, जैसे हो सकता है ना कि तमाम चीज़ें हो कि भाई ये इसके साथ ये चल रहा है, जीजा को बताई हो। चलिए ये फ़र्ज़ कीजिए कि सोनाली ने अपने जीजा को फ़ोन किया और ये बताया, और ये आपको समाव पता लग गई क्योंकि आप उसके भाई हैं, ठीक है। जीजा ने बताया यार तेरी बहन का फ़ोन आया था, वो ऐसे ऐसे बोल रही थी फॉर एग्जाम्पल, कि यार उसको कुछ दिक्कत है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं? आप कहते हैं चलिए मैं बात करता हूँ। अगर आपकी बात नहीं होती कि भैया वो मानती नहीं है, दो ही बातें बोलते हैं, यार वो मानती नहीं है, या आप कहते हो मेरी बात नहीं होती। अब वो अगर मानती नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, और इसमें इज्जत वाली बात भी आती है कि चलो छोड़ो यार, घर की इज्जत क्यों तार तार कर रही, वो अपनी लाइफ जी रही है, उसको जैसा जीना ही जियो। क्योंकि ये बात सच है कि हिसार के या हरियाणा के एक ऐसे गाँव से इतना ऊपर चला जाना, ये आप मान लीजिए, यकीन मानिए इस बात को कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, और ग्रामीण पृष्ठभूमि के आप होते होते कहाँ पहुँच गए आप? मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में। आप सोचिए आप बॉलीवुड में पहुँच गए। तो ये जो चार्म होता है, ये जो सक्सेस होता है, ये आपके सर पर बहुत ज़्यादा चढ़ा होता है। प्लस ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आप परिवार को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस केस में ऐसा हुआ या मुझे नहीं पता, और मैं कमेंट भी नहीं करूँगा। और ये भी हो सकता है कि जैसे सोनाली इतना बिग फेस थी लेकिन उनकी फैमिली तो नहीं थी ना। अगर उन्होंने अपने जीजा को बताया, हो सकता है वो ना फंसना चाहते हो इन सब चीज़ों में, हो सकता है वो दूर रहना चाहते हो हो। सकता है उन्होंने अपनी बहन से बताई, और उन्होंने अपनी वाइफ से बताई कि भाई तेरी बहन ये बोल रही थी, और इस तरह की बातें उनकी बहन ने ये बोला सोनाली के कि हाँ मुझे पता है भैया, मुझे पता है सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन क्या करें वो मानती नहीं है, हम उनको बोलते हैं उनसे अलग हो जाए, वो होती नहीं है, और उसको अब वो पता नहीं क्यों नहीं होती क्या है। क्योंकि कई ऐसी आप ठीक है, देखिए एक जो वीडियो है वो काफ़ी आपने जो बात जिक्र की थी वो थोड़ा अलग सा एक इशारा करता है कि हाँ, मतलब जैसे मैं नॉन पर्सन है, मैं बहुत इन पे ट्रस्ट करती हूँ, मेरे पहचान वाले, जैसा जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है पहली बार में देखने से, ऐसा नहीं लग रहा कहीं से कि उनके साथ वो अपने पीए के साथ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, उनसे बहुत परेशान थी, ऐसा नहीं लग रहा उस वीडियो में देख के। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक बोलता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी ब्लैकमेल करके। अब उनके घर वाले ये भी बोल सकते हैं कि वो ब्लैकमेल करके वो भी वीडियो बनाया जा रहा था डांस करने वाला, तो बहुत सारे इस वीडियो से एक चीज़ और भी क्लियर हो रही है कि पीए के साथ अगर आप इस तरह से डांस कर रहे हो
तो कहने का मतलब है वो पीए से भी ऊपर हट कर है, वो पीए नहीं है आपका, फिर वो आपका वो बहुत आपका अच्छा trustworthy दोस्त ट्रस्टवर्दी है, बहुत बड़ा trustworthy दोस्त है आपका, आप और ये बहुत सोचो। बार बहुत बार देखा जाता है कि बहुत लोग अपने पर्सनल लिस्ट में अपने अच्छे दोस्त को रखते हैं या अपने घर के किसी मेंबर को रख लेते हैं। वो नाम का पी होता है लेकिन वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है या आपका बहुत अच्छा घर का जैसे कोई आपको- मैं भांजा आपको भतीजा बताऊं- चाचा कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका ट्रस्टवर्दी हो। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल वही मैं बोलना चाहता था कि एकदम ट्रस्टवर्दी आप किसी को रख सकते हो जो आपके एकदम क्लोज हो। आप किसी को भी उठा के आप अपने इतने बड़े पॉलिटिकल उसमें जा रहे हो तो आप किसी को भी आंख बंद करके नहीं रख सकते। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। गौतम गंभीर जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके साथ एक लड़का घूमता है, बहुत गोरा सा लड़का है। एक फोटो छपी जिसमें कैप लगा रखी थी इलेक्शन के टाइम में, जब गौतम गंभीर इलेक्शन लड़ रहे थे, और फोटो वो क्लिक हुई तो लोगों ने कहा कि देखो गंभीर ने कैप लगा ली। वो गंभीर नहीं था, वो उनका दोस्त था, और वो दोस्त अभी भी उनके साथ रहता है। जब भी कोई इंटरव्यू करना वो उस दोस्त के थ्रू ही इंटरव्यू होता है, और वो बचपन का दोस्त है उनका जो उनके साथ रहता है। तो अब ये कहा जाए कि भाई वो क्यों रहता है, भाई उनका रिलेशन है, वो चाहे वो पीए बन जाए, चाहे वो जो मर्जी बन जाए, आप उन्हें जो बोल दो, जो आप बोल- उन्हें जो लेकिन नाम उनका दे दो, रिलेशन है, ये वो दे दो, उनका उनका वेल विशर है। बिल्कुल। और वो उनको अगर एक दोस्त आगे बढ़ता है तो अपने दोस्त को भी लेके आगे बढ़ता है, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन ऐसा कहा भी जा रहा है ना कि बहुत जल्द मिले, 2019 में मिले हुए हैं। उससे कोई फर्क नहीं। हाँ मतलब कितना साल हो गया, कितना जानते थे। फैमिली कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाती हो कि इतना जल्दी बहुत लोग किसी पे जल्दी ट्रस्ट कर लिया है, तो क्या पता वो ट्रस्ट वर्दी था या नहीं। ये भी ये प्रश्न, ये तो ये क्वेश्चन मार्क है कि मतलब हाँ भाई, ट्रस्ट जैसे मैं वर्दी। आपको 1 साल से जानता हूँ, बिल्कुल। तो अब हमारी अच्छी दोस्ती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन फ्यूचर भी वैसा हूँ या मैं कुछ आपके साथ गलत नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो जब फैमिली बता रही है कि कोई देखिए कोई किसी को दूर क्यों करता है जब इनसिक्योरिटी होती है, उसको जॉब इनसिक्योरिटी हो सकती है कि यार इनके फैमिली से दूर कर देता हूँ कि मैं जब ये बढ़ेंगे मैं बढ़ूंगा, पैसा तो मेरे पास ही आएगा, थोड़ा झोल वगैरह, मतलब जो बोलते हैं हमारे यहाँ बोलते लैंग्वेज में, झोल कर सकूंगा, पैसे की हेरा फेरी कर सकूंगा। अगर फैमिली इन्वॉल्व रहेगी तो सब चीज़ें पता करनी पड़ेगी, सब चीज़ें पता चलेंगी, उनको पता चलेगी, वो हाँ, वॉच रखेंगे, वो वॉच रखेंगे, बिल्कुल इंटरफेयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो उठ रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं इनके ऊपर। अभी तो आगे इन्वेस्टिगेशन का है, और देखिए अब तो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस को और तेज़ करनी चाहिए। पुलिस धीरे धीरे क्लू अगर देती रहेगी, सुशांत के केस जैसा एक एक चीज़ें बाहर नहीं, निकलेंगे। ये मैं कहता हूँ इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, वो तो पुलिस का अपना काम है, वो करेगी या नहीं करेगी जो भी है। लेकिन ये जो बात परिवेश ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब भी कभी इस तरह की बात होती है परिवार में, और हो सकता है कि भाई फैमिली से बहुत कम रिलेशन रहते हो ऐसे लोगों के, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेतागिरी, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स वो बिजी रहते हैं। कई बार जानबूझकर भी दूर किया जाता है, कई बार नेता, जैसे मैंने बोला इनके हस्बैंड नहीं थे, तो जो शख्स था वो दोस्त की भूमिका उसने ले रखी थी, वो ज़्यादा घुसा हुआ था, उसको सारी चीज़ें पता थी, तो वो भी बहुत रिलैक्स फील करती थी उसको बताकर, क्योंकि वो ट्रस्ट एक गेन कर रखा था। तो ऐसे में ये कहा जाए कि भाई परिवार में हो सकता है ये कोई बहुत सारे इश्यूज हों कि भाई सोनाली हमसे क्यों नहीं बात करती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे रिश्तेदार हैं, वो मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और वो काफ़ी रेनाउंड है, तो आधे हमारे घर में उनसे इसलिए बात नहीं करते कि वो हमें फ़ोन ही नहीं करती हैं। भाई वो आपको क्यों फ़ोन करेंगी? वो आपकी रिश्तेदार ज़रूर है, वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन अब वो ठीक है आपकी बात नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि आप उनके खिलाफ कोई गलत आरोप लगाने लग जाएं या उनके बारे में गलत बोलने लग जाएं। भाई आप वो नहीं करते तो आप भी नहीं करते बात, ऐसा थोड़ी है। वो तो हो सकता है भी बिजी हो, आप नहीं करते उनको फ़ोन, कायदे से आपको करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो अलग बात है कि भाई मैंने देखो 2 बार किया, उसने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें भी रहती है। एज ए विमेन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये सारी बातें, जैसे ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, ये तमाम बातें आ रही हैं, ऑल्दो इट इज़ ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़े रीज़न होते हैं कि भाई आपको दुष्कर्म कर रहा है वो, और आपको वीडियो बना लिया और आपको परेशान कर रहा है, ये काइंड ऑफ, ऑल्दो देखिए ये एग्जाम्पल तो बहुत रेयर लोगों के साथ होता है, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया एज अ गर्ल आप बात करती हो कई लोगों से। सर मतलब बहुत केसेस में ऐसा हो सकता है कि मतलब एक लड़की ना बताना चाहे कि भाई उसकी फैमिली का सवाल है या उसकी खुद की भी इज्जत उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि जब वो इतनी चीज़ें अपनी फैमिली को शेयर कर रही थी कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, और उनको मतलब ये एक चीज़ बताने में उनको क्या हिचक थी? फिर वो पब्लिक को भी बता सकती थी अगर वो सही थी, तो इसमें क्या गलत था कि अगर वो किसी को बताए? उनके बताने से तो आपका क्या कहना, गलत थी वो? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत थी, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें अगर उनको लगता है कि वो सही थी, कि उनके साथ गलत हो रहा था, तो वो बता सकती थी ना। वो बता सकती थी। मैं अभी उनकी प्रोफाइल ही देख रहा था इंस्टाग्राम पे, उनकी सब फोटोज़ वगैरह देख रहा था मैं, तो मैं बहुत सारी फोटोज़ में उनके पीए दिख रहे हैं, और वो हर उसमें दिख लिए फ्रेंड्स हैशटैग यूज़ करती हैं, फ्रेंड्स फॉर एवर। मतलब वो कहीं ना कहीं बताती थी कि ये लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं। अभी हम जिस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि क्या लिखती थी, तो मुझे अभी देखिए ये एक तस्वीर है जो उनकी फ़ोटो दिख रही है, जिसमें वो उनके पीए जो है सबसे साइड में राइट साइड में सबसे कोने में बैठे हैं, और उन्होंने लिखा है उसमें हैशटैग फ्रेंड्स और फ्रेंड्स फॉर एवर।
तो कहीं ना कहीं वो बता रही थी, अब आप हर किसी का फ़ोटो नहीं डाल के लिख दोगे ना फ्रेंड्स फॉर एवर, या हर कोई पीए के साथ अपने फ़ोटो नहीं डालता कि मैं मेरे पीए को दोस्त बता के डालूं। सर मुझे लगता है वो अपनी लाइफ में ना इतना अकेली हो चुकी थी कि उनको पीए में ना एक सपोर्ट सिस्टम दिखने लगा था कि वो अपनी हर चीज उनसे शेयर करे, बताए। तो हो सकता है फ्रेंड्स फॉर एवर भाई, हो सकता है ना कि वो हाँ, मैं इतने वही बोल करीबी रहा हो। हूँ कि दोस्त हो सकता है, कि ऐसा सिर्फ हम नहीं बोल सकते। अब कहीं ना कहीं जो बोली जा रही है बात की, घर वाले बोल रहे हैं कि जो उनसे दूर करने की कोशिश की गई पीए ने, तो हो सकता है पीए को भी हो इनसिक्योरिटी में। दोनों तरफ से हम देखा जाए तो पीए को भी हो कि अरे हाँ, अगर घर वाले से ज़्यादा साफ हो पाएगा कि सच क्या है। लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।